हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Why is advent of reproductive isolation important from an evolutionary standpoint? Option A, organism comprising of two population of a species can no longer interbreed. Option B, it is not important from an evolutionary standpoint. Option C, reproductive isolation increases the mutational rate. ऑप्शन डी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में स्लो डाउन रिप्रोडक्शन. तो चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट में बात करते हैं. चीजों को अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है. देखो बच्चों, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बेसिकली क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बेसिकली क्या होता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बेसिकली एक सिंपल सा डायग्राम से हम समझेंगे. मान लो ये वाला ए जो है और ये जो बी है, दोनों दो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं. अगर मान लो ये दोनों रिप्रोडक्शन कर भी रहे हैं और जो सी है स्पीशीज को जन्म दे रहे हैं, तो ये जो स्पीसीज होगा वो रिप्रोडक्टिवली क्या हो जाएगा? स्टेराइल होगा. क्या होगा? वो रिप्रोडक्टिवली स्टेराइल होगा. तो ये जो ए और बी डिफरेंट स्पीशीज के रिप्रोडक्शन से जो सी स्पीसीज बना, वो प्रोजेनी क्या होगा? रिप्रोडक्टिवली स्टेराइल होगा. इसे ही हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन. लेकिन अगर हम दोनों सेम स्पीशीज के रिप्रोडक्शन कराए, तो जो स्पीशीज बनेगा वो क्या होगा? रिप्रोडक्टिवली क्या हो जाएगा? वो रिप्रोडक्टिवली क्या होगा? स्टेबल होगा. वो क्या होगा? रिप्रोडक्टिवली क्या होगा? रिप्रोडक्टिवली स्टेबल होगा. तो बच्चों चलो हम दूसरे और पॉइंट्स में भी बात करते हैं. when the organism when the organism when the organism comprising two population comprising when the organism comprising two populations of a species two populations of a species can no longer interbreed can no longer interbreed can no longer interbreed, it will be effect on genetical things. It will be effect on genetical things. The flow of genetic material between them will be stopped. That will cause effect on evolution. So it is very much important for evolutionary standpoint. क्या बोल रहा है? अगर दो डिफरेंट स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं करेगा तो वो क्या, तो वहां पे क्या होगा? जेनेटिकल कुछ इफेक्ट आएगा. क्यों? क्योंकि अगर इंटरब्रीड हो रहा है तो वहां पे क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो नया कैरेक्टर्स बनता है. लेकिन अगर नया कैरेक्टर्स बन ही नहीं रहा, द फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ देम विल बी स्टॉप. जेनेटिक मटेरियल का जो फ्लो है, जो जीन फ्लो है, वो बिल्कुल स्टॉप हो जा रहा है. वो इवोल्यूशन पे एक डायरेक्ट इफेक्ट लाएगा. इसीलिए इस चीज को इवोल्यूशन स्टैंड पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है. तो क्वेश्चन वापस आते हैं. कौन सा क्वेश्चन होगा? why is advent of reproductive isolation important from an evolutionary standpoint? ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहला ऑप्शन देखो बच्चों, ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग ऑफ टू पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज कैन नो लॉन्गर इंटरब्रीड. ये तो बिल्कुल सही बोला है. दो डिफरेंट स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे, ये बिल्कुल सही है. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन इवोल्यूशन स्टैंड पॉइंट. बिल्कुल गलत. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीन फ्लो में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा. जेनेटिक जो नया कैरेक्टर्स आ रहा है उसमें इफेक्ट डालेगा. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इंक्रीजेस द म्यूटेशनल रेट. बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही गलत है. अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं है तो वहां पे वो म्यूटेशन ला सकता है, लेकिन है तो वहां पे वो नहीं ला सकता, वो डिक्रीज कर देगा उसका रेट. ऑप्शन डी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में स्लो डाउन रिप्रोडक्शन. बिल्कुल भी नहीं. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा तो बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन और भी होगा, नया नया स्पीशीज होगा तो नया स्पीशीज फॉर्मेशन भी करेगा. तो अब कौन सा आंसर सही है बच्चों? ऑप्शन है. वेरी गुड. ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग ऑफ टू पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज कैन नो लॉन्गर इंटरब्रीड विल बी द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया बच्चों? अब तो बता तो सकते ही हो. वेरी गुड. Why is advent of reproductive isolation important from an evolutionary standpoint? क्या होगा? ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर है. organism comprising of two population of a species can no longer interbreed will be the correct answer over here. तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर है बच्चों? ऑप्शन है will be the correct answer over here. Hopefully बच्चों you understand the question very well. Best of luck बच्चों.